हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेमेडियल बायोलॉजी जो हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 लेक्चर 2 पढ़ेंगे। दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेक्चर 2 में हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis एंड मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्म सेल्स इन द गोनाड्स। उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसका जो प्लेस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, एंड ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड ओवम को रेस्पेक्टिवली, लाइक मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। मेल में जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एंड ये बिगिन होता है एट द प्यूबर्टी स्टेज, एंड फीमेल में जो होता है वो oogenesis होता है जो स्टार्ट होता है एम्ब्रियोजेनिक स्टेज के टाइम। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्म्स इन सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। इसके जो इनर वॉल्स होते हैं सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल के, उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जर्म सेल्स जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड सर्टोली सेल्स। जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं एंड डेवलप होते हैं इनटू द स्पर्म्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो नरिश करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, दैट इज स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड, जिसके अंदर 3 सब स्टेजेस होते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन करता है एंड फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जो कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर। एंड ग्रोथ फेज की बात करेंगे तो इसके अंदर जो होता है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं इन द साइज बाय इंक्रीजिंग द साइटोप्लाज्म एंड मैच्योर करता है टू फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मैच्योरेशन फेज जो होता है उसके अंदर डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो फर्स्ट मायोसिस करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ द 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, एंड उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेटर वो जो होता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करता है टू प्रोड्यूस दी 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स। देन स्पर्मियोजेनेसिस की बात करेंगे तो इनएक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्मेटाइड जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू द एक्टिव मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म्स। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म के जो हेड होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन द सर्टोली सेल्स एंड वो रिलीज करते हैं फ्रॉम द सेमिनिफ्यूरन ट्यूब्यूल्स, जो कि स्पर्मिनेशन होता है। अगर इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस से वो स्पर्मेटोगोनिया देता है एंड स्पर्मेटोगोनिया के अंदर देन सेल ग्रोथ होती है, देन वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देता है एंड रिडक्शन डिवीजन होता है, देन मायोसिस 1 स्टार्ट होता है यहाँ से, देन वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देने के बाद में देन मियोसिस 2 होता है, देन वो स्पर्मेटाइड्स देता है, देन स्पर्मेटाइड्स जो होते हैं उसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन होता है, देन वो स्पर्मेटोजोआ देता है जो कि स्पर्म्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोन्स की बात करेंगे तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हमारी हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है देन वो अगेन एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है एंड एंड्रोजन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, एंड नेक्स्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो रिलीज होता है एंड सर्टोली सेल्स जो होते हैं अगेन उसका सिक्रेशन होता है ऑफ द फैक्टर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। आप ये वाले प्रोसेस में देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये वाला जो प्रेजेंट है ये स्पर्मेटाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये स्मॉल सा माइन्यूट स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको वी शेप का, वो एक्रोमल वेसिकल प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं वो गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट है। देन फर्स्ट स्टेज से आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेज, देन सेकेंड स्टेज से ये स्पर्म जो होता है वो देन माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है एंड देन उसका फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है, एंड फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर निकल आता है यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया पे देख सकते हैं, एंड देन ये अगेन थोड़ा सा स्पर्म में कन्वर्ट होता है जो कि यहाँ पे एक्रोम प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है एंड एक्सेसिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसके अंदर।
ये अगेन कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम टेल बोलते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट होता है हम मिड पीस बोलते हैं। एंड ये जो होता है वो हेड होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मिड पीस जो होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर स्विमिंग। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हेड एंड एक्रोम प्रेजेंट होता है, जो कि अभी हमने देखा है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्रोम एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है हेड। एंड ये कंप्लीट जो है वो टेल। ओके, इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। हेड जो होता है उसके अंदर एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंटीरियर कैप लाइक एक्रोम प्रेजेंट होता है, जैसे कि अभी हमने देखा। एक्रोम के पास जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। डिराइव होता है फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द डिवीजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। देन नेक की बात करेंगे तो ये कनेक्ट करता है हेड को एंड मिडिल पेस को। एंड मिडिल पार्ट जो होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को एंड मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है। एंड टेल जो होता है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है एंड उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। 200 to 300 मिलियन पम्प जो होती है वो रिलीज होते हैं वन इजेक्शन में। 60% मस्ट हैव द नॉर्मल शेप, साइज एंड 40% मोर्टेलिटी। देन ओजेनेसिस के प्रोसेस को देखेंगे। ये जो प्रोसेस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम होता है फ्रॉम द डिप्लॉइड ओगोनिया सेल्स एंड इन द ओवरी इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ये बिगिन होता है एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट से, जिसमें कि ओगोनिया जो होता है उसमें गैमेट मदर सेल्स प्रेजेंट होता है, दैट इज 2 एंड ओगोनिया जो होता है वो बर्थ के टाइम पे फीटल ओवरी में बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एंड प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो प्रोफेज 1 होता है ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। टेम्परेरी अरेस्टेड होता है ये स्टेज में। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होता है प्लस ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल्स जो होते हैं वो जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबिटी। 60,000 to 80,000 प्रेजेंट होते हैं ईच ओवरी में एट द टाइम ऑफ प्यूबिटी। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करेंगे तो ये प्राइमरी फॉलिकल होता है जो सराउंड करता है मोर ग्रैनुलोसल सेल्स को। एंड दिखा टर्शरी फॉलिकल्स की बात करेंगे तो ये टर्शरी जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, दैट इज एंट्रम। एंड थीका सेल्स जो होते हैं उसके अंदर थीका इंटरना होता है जो कि वैस्कुलर होता है। थीका एक्सटर्ना होता है जो कि फाइब्रस होता है। टी इंटरना की बात करेंगे तो इसके अंदर फिर 10 to 15 लेयर्स फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा का होता है। प्राइमरी ओसाइट्स विद इन द फॉलिकल, उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। एंड फर्स्ट माइटोटिक डिविजन एंड अनइक्वल लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट्स प्लस द फर्स्ट पोलर बॉडी। देन सेकेंडरी ओसाइट्स की बात करेंगे तो ये रिटेन करता है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स। एंड सेकेंडरी ओसाइट जो होता है दैट इज ओवम, उसे हम जोन ऑफ पेलोसेरा बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर होते हैं एंड रिलीज करते हैं ओवम को। वाला जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है ऑफ द मैच्योर फॉलिकल। ओजेनेसिस का प्रोसेस कम्प्लीटली देखेंगे हम। ये जो प्रोसेस होता है उसमें फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम का इन द फॉलिकल ऑफ द ओवरी, जिस प्रोसेस को हम ओजेनेसिस बोलते हैं। ओजेनेसिस जो होता है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनिक स्टेज। ओवरी में जो अजोमिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली टू प्रोड्यूस द मिलियन ऑफ द गैमेट मदर सेल्स और ओगोनिया। आफ्टर बर्थ ओगोनिया जो होते हैं वो ऐड नहीं कर सकते हैं एंड वो फॉर्म भी नहीं होते हैं। ओगोनिया जो होता है वो एंटर होते हैं इनटू द फर्स्ट माइटोसिस। देन वो जो होता है वो प्रोसीड होता है प्रोफेज 1 को एंड वो सस्पेंडेड हो जाता है एंड फॉर्म करता है प्राइमरी ओसाइट्स को। और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी प्राइमरी ओसाइट्स जो होता है वो अगेन रीस्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन वहाँ पर स्टार्ट होता है। ओजेनेसिस जो होता है वो 3 स्टेजेस में होते हैं, that is multiplicative phase, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। फर्स्ट फेज देखेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। प्राइमरी जर्म सेल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के एंड न्यूक्लियाई उसके अंदर होती है ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग द ओवरी। उसके अंदर माइटोटिक डिविजन हो रहा है एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड एग मदर सेल्स होता है, जो कि ओगोनिया होते हैं। एज ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं राउंडेड मास, जिसे हम एग नेस्ट भी बोलते हैं। देन ग्रोथ फेज की बात करेंगे तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, जो 12 to 30 ईयर्स में होता है।
डिप्लॉयड ओगोनिया जो होता है वो ग्रोथ को इंक्रीज करता है इन द साइटोप्लाज्म एंड एक्यूमुलेशन करता है ऑफ द योक एंड ट्रांसफर करता है टू द एनलार्ज ओगोनिया जिसे हम प्राइमरी ओसाइट्स बोलते हैं। अदर ओगोनिया जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं सिंगल लेयर्ड फॉलिकल एपिथेलियम दैट इज पी फॉलिकल। पी फॉलिकल जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय द मोर ग्लैनुलोसल सेल्स जिसे हम सेक फॉलिकल बोलते हैं। देन सेक फॉलिकल जो होते हैं उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है एंट्रल कैविटी जिसे हम एंट्रियम बोलते हैं और टर्शरी फॉलिकल बोलते हैं। टर्शियन फॉलिकल जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल होता है। वेराज मैच्योरेशन फेज की बात करेंगे तो मैच्योरेशन फेज जो होता है वो फुल्ली ग्रोन प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं जिसमें कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो होता है एंड इसके अंदर जो होता है वो 2 अनइक्वल साइज के हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी ओसाइट जो होते हैं वो सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन को स्टार्ट करते हैं टू फॉर्म द लार्ज ओटाइड और ओवम। सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो फॉर्म करते हैं न्यू मेम्ब्रेन जो कि जोना पेलोसिडा बोलते हैं जो कि ग्राफियन फॉलिकल होता है। एंड फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है उसके अंदर इक्वल डिविजन्स होते हैं टू प्रोड्यूस दी 2 सेल्स। वाली फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे इस प्रोसेस को। दैट इज ओगोनियम जो होता है उसके अंदर माइटोटिक डिविजन की वजह से ओगोनिया में कन्वर्ट होता है। वो ओगोनिया जो होता है उसके अंदर सेल ग्रोथ की वजह से वो प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी ओसाइट जो होता है उसके अंदर रिडक्शन डिविजन्स होते हैं एंड माइटोटिक स्टेज 1 स्टार्ट होता है। देन वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है जहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी भी होती है। देन सेकेंड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं एंड देन वो फॉर्म करता है ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ये जो oogenesis का प्रोसेस होता है उस टाइम पे 4 सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके अंदर 1 फंक्शनल ओटाइड होता है एंड 3 जो होता है वो नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज होते हैं। ओटाइड के अंदर जब भी थोड़ा सा चेंज होता है वो ओवम बनता है। एंड ये वाले प्रोसेस के अंदर भी आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट है वो ओवरी है एंड ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओगोनियम प्रोसेस हो रहा है ओवरी के अंदर एंड प्राइमरी ओसाइट जो हो रहा है वो विद इन द फॉलिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। देन वो दे रहे हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स को। ग्रोइंग फॉलिकल जो होता है देन अगेन दे रहे हैं मैच्योर फॉलिकल्स को। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमरी जर्म सेल जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट है उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। देन वो 2n देते हैं दैट इज ओगोनियम। देन इसके अंदर माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं। माइटोटिक डिविजन्स होने के बाद में देन ये प्राइमरी ओसाइट्स को दे रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी भी दे रहा है। फर्स्ट पोलर बॉडी देने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट माइटोसिस कंप्लीट हो रहा है एंड सेकेंड माइटोसिस स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड माइटोसिस स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर ये सेकेंडरी ओसाइट्स दे रहा है। सेकेंडरी ओसाइट्स जो कि मैच्योर फॉलिकल्स दे रहे हैं एंड यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट जो हो रहा है वो सेकेंड पोलर बॉडी दे रहा है एंड देन ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पर जो कि एंट्री ऑफ दिस स्पर्म्स ट्रिगर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेकेंड माइटोसिस दैट इज ओवम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। द नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो उसे हम मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन टर्म जो होता है वो पीरियोडिकल डिस्चार्ज होता है ब्लड का, टिश्यूज़ का, फ्लूइड्स का एंड म्यूकस का फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सेक्सुअली मैच्योर फीमेल। इसका जो फ्लो होता है वो लास्ट करता है फ्रॉम 3 to 6 days ईच मंथ and it is caused by the sudden reduction in the hormones estrogen and progesterone। होती menstruational cycle जो होती है वो स्टार्ट होती है फीमेल्स में जब भी प्यूबर्टी का स्टेज स्टार्ट होता है तब एंड फर्स्ट menstruation बिगिन होती है प्यूबर्टी में जिसे हम मेनार्च बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के टाइम पर यूट्रस एंडोथेलियम जो होता है वो प्रिपेयर करता है इटसेल्फ फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है देन उस टाइम पर यूट्रस लाइनिंग जो होता है वो शेड करते हैं फ्रॉम द बॉडी। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो होती है वो रिपीट करती है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 days एंड 1 ओवम जो होता है वो रिलीज होता है इन द मिडल यूजुअली 14 days ऑफ द ईच मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। देन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के जो फेसेस है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशनल फेज जिसे हम ब्लीडिंग पीरियड भी बोलते हैं। द नेक्स्ट इज फॉलिकुलर पीरियड दैट इज बिफोर द एग इज रिलीज्ड। द नेक्स्ट इज ओव्यूलेटरी दैट इज एग इज रिलीज्ड। ल्यूटियल जिसके अंदर आफ्टर द रिलीज ऑफ एग्स जैसे कि आप ये वाली साइकिल में यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ ये फर्स्ट जो 5 days देख रही है ये मेंस्ट्रुएशनल फेज है एंड नेक्स्ट 5 days जहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ये फॉलिकुलर फेज है। देन
ये जो 8 डेज देख रहे हैं आप, ये ओव्यूलेशन पीरियड है जिसके अंदर एग रिलीज होते हैं। एंड यहाँ पर 19 से 28 डेज ये जो देख रहे हैं आप, वो ल्यूटियल फेज है। आफ्टर द एग जो होता है वो रिलीज होने के बाद का ये जो फेज होता है। अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में देखेंगे तो ये यूट्राइन इवेंट है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, एंड यहाँ से फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट हो रहा है, एंड देन यहाँ से जो देख रहे हैं आप, ये ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो रहा है, एंड ये नेक्स्ट साइकिल अगेन रिपीट हो रही है, दैट इज मेंस्ट्रुएशनल फेज स्टार्ट होता है। ओवेरियन हार्मोन्स की बात करेंगे अगर हम, तो प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हो रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन एंड फॉलिकुलर फेज पर यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ल्यूटियल फेज जब होता है तब अगेन वो इंक्रीज हो जाता है। वेराज यहाँ पर ईस्ट्रोजन का देख सकते हैं आप, ये मेंस्ट्रुएशनल के टाइम पर डिक्रीज होता है, फॉलिकुलर फेज के टाइम पर इंक्रीज होता है, देन अगेन ल्यूटियल फेज के टाइम पर डिक्रीज होते हुए अगेन नेक्स्ट साइकिल के टाइम पर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, अगेन वो डिक्रीज होते रहता है। यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, देन नेक्स्ट इज फॉलिकल मैच्योर फेज जो होता है वो होता है, देन यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है जो कि एग रिलीज होता है, देन अगेन डेवलपिंग होते हैं ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, देन नेक्स्ट रीजनरेशन होता है इसका, देन अगेन डेवलपिंग फॉलिकल्स स्टार्ट होते हैं। देन फेज 1 की बात करेंगे हम डिटेल में, तो ये फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का, जो कि लास्ट करता है 3 to 5 डेज। इसके अंदर ब्रेक डाउन होता है एंडोथेलियल लाइनिंग का एंड ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग होती है। जब भी ओवम रिलीज होता है एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये तभी होता है। इफ मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो इट इंडिकेट्स दैट द प्रेगनेंसी इज अकर्ड। देन सेकेंड फेज की बात करेंगे तो फॉलिकुलर फेज, इसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जो कि लास्ट करता है 1 to 14 डेज के लिए, एंड ये मेंस्ट्रुएशनल फेज के बाद में होता है, दैट इज फॉलिकुलर फेज। एंड ये जो फेज होता है इसके अंदर फॉलिकल्स एंड एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, जो कि प्रोलिफिकेशन होता है, एंड गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, दैट इज FSH एंड LH इंक्रीज एंड स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, एंड इन टर्न इंक्रीज करते हैं ईस्ट्रोजन सिक्रेशंस को फ्रॉम द ग्रोइंग फॉलिकल्स, एंड LH एंड FSH हार्मोन्स जो होते हैं वो अटेन करते हैं एट द पीक इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, जैसे कि आप यहाँ पर ये वाले ग्राफ्स में देख सकते हैं। यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, FSH एंड LH तक इंक्रीज होते हैं। 14th डे पर रैपिड सिक्रेशन होता है LH का, एंड LH सर्च इंडिकेट्स द G फॉलिकल टू रप्चर एंड रिलीज करता है ये ओवम, दैट इज वो फेज पर ओव्यूलेशन होता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम। देन ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज भी हम इसको बोलते हैं, ये बिगिन होता है आफ्टर द ओव्यूलेशन फेज। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो कि एसेंशियल होता है टू मेंटेन एंड प्रोलिफरेट दी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है वो नेसेसरी होता है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ओवम एंड डज नॉट शेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो ग्रो करता है फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, देन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टॉप हो जाती है उस टाइम पर। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं टू द येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं एंड ल्यूटियम डीजेनरेट होता है टू द कॉर्पस एल्बिकैन। डिक्रीज होता है प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से देन अगेन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं एट द एज ऑफ 50, जिसे हम मेनोपॉज भी बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो होता है एवरी मंथ, उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं दैट इज नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है एंड एक्सटेंड होती है बिटवीन द मेनार्च एंड द मेनोपॉज। देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांट्स की बात करेंगे तो जब ये भी कॉर्पुलेशन होता है उस टाइम पर सीमेन रिलीज होता है बाय द पीनस इनटू द वजाइना। उस फेज को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। जो मोटिलिटी होती है स्पर्म्स की वो स्विम करती है रैपिडली पास थ्रू दी सर्विक्स, देन वो एंटर होता है यूट्रस में एंड फाइनली रीच होता है एट द जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर ओवम एंड स्पर्म जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी स्टेमिक रीजन। ये जो प्रोसेस होता है फ्यूजन का ऑफ द स्पर्म विद द ओवम, उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म जो होता है वो कॉन्टैक्ट करता है विद द जोना पेलिसिडा ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस करते हैं चेंजेस को इन द मेम्ब्रेन, जो कि ब्लॉक करते हैं एंट्री ऑफ द
स्पर्म को। एक्रोसोम्स जो होते हैं स्पर्म्स के वो सिक्रीट करते हैं लाइटिक एंजाइम जो कि हेल्प करता है इन पेनिट्रेशन इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म थ्रू द जोना पेलिसुडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोटिक डिवीजन होता है ऑफ द सेकेंडरी oocyte आफ्टर द स्पर्म। जब भी स्पर्म जो होता है वो एंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑफ द ओवम, देन सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन, सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ओवम। न्यूक्लियस जो होता है ओवम का प्लस स्पर्म, उन दोनों को मिला के हम जाइगोट बोलते हैं। न्यूक्लियस होता है ओवम का एंड स्पर्म का, उन दो उसकी वजह से बेबी का जेंडर डिसाइड होता है। पर ये जो डायग्राम है इसमें आप फ्यूजन देख सकते हैं स्पर्म एंड ओवम का। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं वो oocyte साइटोप्लाज्म है एंड यहाँ पर ये पर्पल कलर के जो सर्कल्स देख रहे हैं ये कॉर्टिकल ग्रैन्युले हैं एंड यहाँ पर जो है वो oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। एंड ये जो देख रहे हैं वो जोना पेलिसुडा प्रेजेंट है यहाँ पर एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्रोसोम्स होते हैं एंड यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का देख रहे हैं वो स्पर्म न्यूक्लियस होता है। फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्यूल। ओके ये कंप्लीट। आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये ओवरी प्रेजेंट है एंड यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है एंड यहाँ पर मैच्योरेटिंग फॉलिकल प्रेजेंट है एंड यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है। देख रहे हैं आप ये जो होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म्स का, जो कि स्पर्म से एंटर होते हैं एंड देन ओवम के अंदर दिन दोनों मिलके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर 2 सेल्स में डिवाइड होता है जो कि फर्स्ट एग सेल न्यूक्लियस होता है एंड स्पर्म सेल का न्यूक्लियस होता है। दैट इज ये वाला जो होता है वो फीमेल सेल का न्यूक्लियस होता है, दैट इज ये मेल सेल का न्यूक्लियस होता है। देन नेक्स्ट इन दोनों की वजह से यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होता है जो कि जेंडर डिसाइड करता है बेबी का। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये जो देख रहे हैं वो अगेन 2 सेल्स में डिवाइड होता है जैसे कि हमने पढ़ा है सेल डिविजन्स में, दैट इज 2 सेल्स में डिवाइड होता है। देन 2 सेल्स ये 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं, 4 डॉटर सेल्स अगेन 8 में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो होता है इसे हम क्लीवेज बोलते हैं। देन 8 जो होते हैं वो अगेन मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे इस स्पेस को हम यहाँ पे मोरियोला बोलते हैं। देन ये अगेन ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट होता है, ब्लास्टोसाइट अगेन इम्प्लांटेड ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट होता है। Here ends with this session. If you have any doubt then comment down below, like, share and subscribe.